जितनी भी नशावर चीजें आज, कोई कहे मैं शराब नहीं पीता, बहुत अच्छी बात। मैं मावा जर्दा गुटखा कुछ नहीं खाता, बहुत अच्छी बात। मैंने कभी सिगरेट को मुंह नहीं लगाया, बहुत अच्छी बात। दूसरी नशावर चीजें तो दरकिनार, मैंने कभी सादा पान भी नहीं खाया, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं कहता हूं सुनो, तरक्की याफ्ता दौर में अब यही सारी चीजें नशावर नहीं रह गई, बल्कि एक नया नशा भी वजूद में आ चुका है, और वो है इंटरनेट का नशा, वह है वाईफाई का नशा, वह है 3G 4G का नशा। और आज मेरी कौम का नौजवान इस नशे में भी मुब्तला नजर आता है। देखिए आप, बिल्डिंग के नीचे, गली के पीछे, चौराहे पर, बाजार में रात के 2 बजे निकले, 4 आदमी यहां बैठे, 5 आदमी वहां बैठे, 6 आदमी यहां बैठे। मैं कहता हूं रात रात भर गली के नुक्कड़ पर और बिल्डिंग के नीचे, गली के पीछे बैठकर आप ये क्या करते हो? क्या यहां बैठकर कुरान शरीफ डाउनलोड करते हो? क्या उलमा के बयानात सुन रहे हो? हर आदमी अपने अपने मोबाइल में लगा है, आखिर क्या कर रहा है? तो जाहिर है कि अगर कुरान शरीफ सुनना होता, नाज शरीफ सुनना होता, अपने घर में माँ बाप की आंखों के सामने भी कर सकता था। ये यहां बैठकर वो काम करता है जो काम माँ बाप की आंखों के सामने नहीं कर सकता था। अरे कल तक हम 150-200 रुपया देकर 1 GB लिया करते थे, 2 GB लिया करते थे, और 1 GB 2 GB फैसिलिटी जब पैसा देकर मिलती थी तो एक पिक्चर डाउनलोड करने से पहले पूछते थे काय का फोटो है, किसका फोटो है, क्या वीडियो तूने भेजा, क्योंकि जानते थे लिमिटेड डेटा मिल रहा है, सोच समझकर खर्च करना होगा। लेकिन जब से एक कंपनी आई है उसने मुफ्त डेटा देना शुरू कर दिया। पहले कहा 31 तक मुफ्त है, जितना चाहो यूज करो, कोई लिमिट नहीं, न इनकमिंग का चार्ज, न आउटगोइंग का चार्ज, न डाउनलोडिंग का चार्ज, न सर्फिंग का चार्ज, अनलिमिटेड। और 31 आने से पहले कह दिया कि 31 मार्च तक अनलिमिटेड। मैं कहता हूं मुसलमान, तूने कभी सोचा महंगाई के इस दौर में जब कोई मुफ्त में पाव किलो आटा नहीं देता, ये अनलिमिटेड डाटा क्यों दे रहा है? सोचा तूने, गौर किया क्या वजह है? तेरा हमदर्द है, तेरा दोस्त है, तेरा रिश्तेदार है। अगर दुनिया का धनवान शख्स वो बना है तो यूं ही नहीं बन गया। ऐसे लोग अक्लमंदी के काम करते हैं, बेवकूफी के काम नहीं करते। आज हम किसी को एक चाय पिला दें तो दूसरे दिन उससे चाय पीने की उम्मीद रखते हैं। हम 2 बार पिला दें तो तीसरी बार उसको पिलाते नहीं, उससे पीना चाहते हैं। मैं कहता हूं जिसने 6 महीने के लिए अनलिमिटेड डेटा दे रखा है, कभी सोचा कि इसमें फायदा उसका क्या है? ऐ मुसलमानों, इस पर्दे में क्या क्या राज छुपे हैं आपको मालूम नहीं। 31 दिसंबर के बाद पर्दे उठेंगे, तब पता चलेगा कि कहां थे। और मैं कहता हूं अगर आपको मुफ्त डेटा मिल ही गया था, आपने पॉजिटिव वे में इस्तेमाल किया होता, आपने जॉब सर्चिंग के लिए इस्तेमाल किया होता, आपने बच्चों के स्कूल के प्रोजेक्ट बनाने के लिए सर्च किया होता, आपने इसका इस्तेमाल जो है अपने फायदे के लिए किया होता। लेकिन मुफ्त डेटा जब से मिला है, लोगों ने अपने हाथों से अपनी कब्र खोदना शुरू कर दिया। गंदी फिल्में, नंगे पिक्चर्स, नंगे वीडियोस, किसी एक के हाथ लग जाए, कहता है तेरा ब्लूटूथ ऑन कर, मैं तुझे देता हूं। तू पता नहीं कहां ढूंढता है, तुझे कभी कुछ मिलता ही नहीं। सारी फिल्में मुझे देना पड़ता है, सारे गाने मुझे देना पड़ता है, एहसान कर रहा है। मैं कहता हूं अपनी आखिरत नहीं बर्बाद कर रहे मुफ्त डेटा के चक्कर में, 4G के चक्कर में क्या कर रहे हो? ऐ मुसलमानों, आपको दरअसल मुफ्त फैसिलिटी दे देकर आपको इसका आदी बनाया जा रहा है। लत पड़ जाएगी, आदी बन जाओगे। जब इसका नशा सर पर सवार हो जाएगा तो बाप की जेब काटना पड़े तो तुम रिचार्ज कराने के लिए बाप की जेब भी काटोगे, अपनी माँ के बटुए से पैसे भी निकालोगे, बीवी बच्चों का वास्ता दे देकर लोगों से कर्जे भी लोगे। ऐ मुसलमानों, एक मुसलमान जो ड्रग्स का आदी होता है, शराब का आदी होता है, अगर वो रिक्शा ड्राइवर होता है, अगर वो 8 घंटा रिक्शा चलाकर 300 रुपए कमा लेता है तो 300 रुपए में पहले घर का राशन नहीं बनाता है,
माँ की दवाएं नहीं लाता है, बच्चों की फीस की फिक्र नहीं करता है, बल्कि अगर नशावर चीजों का आदी है तो सबसे पहले नशे को अहमियत देता है। 300 रुपए अपने शौक को पूरा करने में, अपने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करने में, इसी तरह से 6 महीने मुफ्त डेटा दे देकर आपको जब लत पड़ जाएगी और जब इस पर कंट्रोल किया जाएगा, आपको नहीं दिया जाएगा, उस वक्त पागलों की तरह घूमोगे, उस वक्त चोरियां भी करनी पड़े तो करोगे, डाके भी डालने पड़े तो डालोगे, लेकिन अपने शौक को, अपने नशे को पूरा करोगे। इसलिए मैं कहता हूं ये भी